उसका टारगेट वो बच्चे, उसका टारगेट है पूरे देश को, दुनिया में सनातन धर्म बढ़ रहा है। इसीलिए ये प्रक्रिया चुनाव के समय बहुत बड़ी। पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला अलाउ ही नहीं है, एंट्री नहीं है, वहाँ छुपा के जरूर गए हूँ, इस पर भी कार्रवाई मैं करूँगा। तो नमाज का क्या मसला है? नमाज पढ़ती थी, क्योंकि आप AP सिंह भी बोले कि वो सनातन धर्म अपना लिया था, लेकिन वो ये बात सामने आ रही है कि वो नमाज पढ़ती थी। क्लाइंट से जुटाते हैं, क्लाइंट नहीं है, गुलाम हैदर नहीं है। कौन फंडिंग कर रहा है? वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं और उन्हीं पैसों का लेन देन इसीलिए भारत में नहीं काठमांडू में हो रहा है। हमारे साथ भारत के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह और सचिन मीना मौजूद है। AP सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं, सचिन और सीमा के केस की पैरवी लगातार वो शुरू से कर रहे हैं। इनकी एक शिकायत थी, उस शिकायत पर आज ये पानीपत पुलिस से मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ? वकील साहब, आपने भी शिकायत दी, दूसरी तरफ के जो वकील है वो भी आपकी शिकायत दे रहे हैं। आप बोले उनको आतंकवादी, वो आपको बोले कि आप उनसे मिले हुए, क्या वाक्य क्या है? वो उनकी भाषा जो है, मोमिन मलिक एलियस मोमिन खान, जिनकी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चली, कैंसिल का ऑर्डर पास हुआ बार का लाइसेंस कैंसिल होने के लिए, और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पूरी कमेटी ने यहाँ कंप्लेंट भेजी सोनीपत SP को और पानीपत SP साहब को भी, बार काउंसिल चेयरमैन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को, उनको भी भेजी, क्योंकि लगातार कुछ महीने से ये व्यक्ति सीमा पर, मेरे पर, सचिन पर धार्मिक रूप से असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग करके विभिन्न तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो सीमा, सचिन, मीना लगातार अपने परिवार, जब पाकिस्तान में थी तभी वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी, उसके बाद भारत आई, भारत में नेपाल आई, नेपाल के रास्ते भारत आई, उसका लीगल प्रोसेस ATS जांच कर रही है, उच्च एजेंसियां जांच कर रही हैं, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं। लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति लगातार यहाँ गुलाम हैदर के नाम से लगातार इस तरह की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जबकि 83 CPC साफ तौर पर कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, एलियंस है, वहाँ की कोई व्यक्ति प्रोसीडिंग यहाँ नहीं कर सकता है, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। उसका अपना स्वयं पार्टी बनकर मुझे, सचिन, मीना, सीमा को लगातार अपमानित नादर कर रहा है। 26 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ, परिवार के अन्य सदस्य भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार लाइफ टाइम मेंबर हैं बार के। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने देखा कि इस तरह से ऐसे करके ये कर रहा है अपमानित, तो उस पर यहाँ SP पानीपत को भेजी थी और सोनीपत को भेजी है, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को कंप्लेंट भेजी है कि उस पर शीघ्र से, यही हमने स्टेटमेंट दिया है, सचिन ने भी स्टेटमेंट दिया है, लिंक सारे हमने दिए हैं कि जिन जिन आधारों पर ये YouTube चैनल के माध्यम से बदनाम करके ऐसे साजिश ने, पाकिस्तानी YouTube चैनल, भारत के लोग बदनाम किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से मिलकर, पाकिस्तान से लगातार संबंध करके संबंधित लोगों के साथ भारत की भावनाओं को चुनाव के मैं रोकना चाहूँगा। वकील मोमिन मलिक ये बोलते कि सीमा की एक ऑडियो आई थी, वो उनको जासूस वो बोले, लगातार बोले कि एक ऑडियो मेरे पास आई है और ये कैंप में जाती थी, वहाँ पर फौजियों के कैंप में। क्या मानते हो उसको लेकर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बार और पहले याद होगा, ये चलाई थी इन्होंने कि सीमा को पीटा गया, मारा गया, यहाँ चोट, वहाँ चोट चलाई गई थी, मारपीट भी चलाई सचिन के द्वारा। वो ये चलाते हैं सीमा मार दी गई, सचिन मार दिया गया, सीमा के ससुर को मार दिया गया, थंबनेल गलत कंटेंट्स डालकर चलाते हैं। सीमा वहाँ क्या करती, जांच का विषय है, ये तो ATS जांच कर रही है क्या है क्या नहीं है। इस तरह से झूठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके ये व्यक्ति लगातार भारत के सनातन धर्म, उसका टारगेट सीमा नहीं है, उसका टारगेट वो बच्चे, उसका टारगेट है पूरे देश को, दुनिया में सनातन धर्म बढ़ रहा है। इसीलिए ये प्रक्रिया चुनाव के समय बहुत बड़ी, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो इस प्रक्रिया को इतना तेजी से चलाया गया जिससे कि मोदी जी की सरकार, वो सीमा कहती है कि मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, खुश होनी चाहिए, उसका अपमानित करने, ये बदला लेने की भावना से करे सरकार के। लेकिन वो वकील तो बोलते कि मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, मोमिन मलिक बोलते गुलाम हैदर के कि बच्चे चाहिए, बच्चे पिता के। व्यक्ति बच्चों के वेस्ट कस्टोडियन मदर होती है,
मदर वेस्ट का जब 4 साल पहले तलाक हो चुका, वो तलाक सीमा के फादर के समय, पापा के समय, अब्बा जान के समय सामने हुआ तलाक, और उसके बाद से वो अपने फादर के यहाँ रह रही थी। उसके बाद जब फादर का इंतकाल हो गया तब वो यहाँ सचिन के पास आई है। इसने दरिया दिली दिखाई कि उसके बच्चों को भी स्वीकार किया। आज उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इस बात से उन्हें एक सवाल और वकील साहब, गुलाम हैदर के वकील बोलते हैं कि जैसे कि अभी आपने बोला कि वो पाकिस्तान में थी तब वो सनातन धर्म अपना चुकी थी, लेकिन अभी वो नेपाल में है। गुलाम हैदर के वकील वहाँ के होटल मालिक से बातचीत की। होटल मालिक वीडियो में ये बोलते नजर आए कि सीमा होटल में नमाज पढ़ती थी। इसके बारे में सच्चाई है तो सचिन जानते हैं, या आप सचिन से भी सवाल लेंगे? सीमा के इंस्टाग्राम, जब वो सीमा पाकिस्तान में थी, नेपाल छोड़िए, पाकिस्तान में होली मना रही, क्या कोई महिला होली मनाने वाली नमाज पढ़ सकती है? वो काफिर हो जाती, वहाँ उनके लिए मार दी जाएगी, काट दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाती है, वो काफिर हो जाती है। जब वो वहाँ होली मना रही, दिवाली मना रही, करवा चौथ मना रही, वो सब वीडियो कॉलिंग कर रही है लगातार। जब वो ऐसा कर रही तो वहाँ झूठ का षड्यंत्र है। और जैसा आपने बताया, अगर नेपाल में हैं और वहाँ, तो इसका मतलब मुलाकात कर रहे हैं। किससे मुलाकात? लोगों से, वहाँ से पाकिस्तान से लोग आते होंगे, क्योंकि भारत में अब ये आप बड़ा आरोप लगा रहे, पाकिस्तान में जागरूक एजेंसियाँ हो गई हैं। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर वहाँ गए हैं, क्या वो जांच एजेंसी हैं? क्या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं? क्या वो एटीएस के अधिकारी? वो बोलते पशुपति मंदिर में गए, वहाँ शादी नहीं की सचिन ने। वहाँ मुस्लिम, अगर वो वहाँ छुपा के गए हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला अलाउ ही नहीं है, एंट्री नहीं है। वहाँ छुपा के जरूर गए हों, इस पर भी कार्रवाई मैं करूँ। एक सवाल सचिन आपसे, वो बोले कि इन्होंने शादी नहीं की, जबकि आपका बयान भी आया था कि नेपाल में शादी आप लोगों ने की, और 7-8 दिन आप लोग जहाँ जिस होटल में रुके थे, होटल के मालिक का भी बयान सामने आया। कितनी सच्चाई है? वो कह रहे कि होटल से शराब की बोतलें मिली, जो गुलाम हैदर के वकील थे, तो सच्चाई कितनी है इसमें? पहली बात तो सर, वो क्या कहते हैं, ये बोल रहा है कि गोश्त खाती थी सीमा। हाँ, नॉन वेज गोश्त खाता था या सीमा गोश्त खाती थी। पहली बात ये बता दूं, जो मुस्लिम धर्म में जो गोश्त खाता है वो नमाज नहीं पढ़ सकता, और जो नमाज पढ़ सकता है और वो गोश्त नहीं खा सकता साथ के साथ ही एक दिन। और पहली बात ये बिल्कुल उन्हें धमका रहा है या कुछ भी कर रहा है। और हाँ, जो शराब पिएगा वो नमाज पढ़ेगा ही नहीं। और क्या कहते हैं, वो अंकल जी के साथ भी, यानी कि जो अंकल जी थे होटल वाले, उनको भी सीमा नाम बताया था। मैंने बोला था कि मेरी पत्नी है और यहाँ पर आएगी, हम रहेंगे। हमने अपने दोनों के नाम, जो नाम थे, सचिन मेरा नाम था और उसका नाम सीमा था, तो मैंने सीमा ही बताया। लेकिन वहाँ पर जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें बोले कि आप लोगों ने नेपाल की आईडी वहाँ दी थी, नेपाल के कोई तराई क्षेत्र की आईडी आपने दी नहीं। सीमा ने भी पहचान छुपाई पाकिस्तान के होने के बावजूद, कुछ था? पहली बात तो वो क्या कहते हैं, कुछ मांग ही नहीं रहे थे। जब जैसे कि मैंने सुना था, जैसे ये यूट्यूब पे हम देखते देखते नेपाल गए थे, तो ये कह रहे थे कि आधार कार्ड लेते हैं होटल वाले, तो उन्होंने मुझसे मांगा नहीं था कुछ भी। मैंने उनसे कहा था, इनके अंकल जी, इनके आपको कोई कार्ड आर्ड यानी कि पहचान पत्र कुछ चाहिए, तो अंकल जी ने बस यही बोला था, रहने दे, कोई बात नहीं है, तो रहने दे, जा। तो नमाज का क्या मसला है? नमाज पढ़ती थी, क्योंकि आप AP सिंह भी बोले कि वो सनातन धर्म अपना लिया था, लेकिन वो ये बात सामने आ रही है कि वो नमाज पढ़ती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो वहाँ जगह तक, यानी कि 2 साल पहले ही, क्या कहते हैं, जब मैं आया था उसकी ज़िंदगी में, जब से ये सब छोड़ दिया था। और क्या कहते हैं, रही गोश्त खाने की बात, तो अगर मैं क्या कहते हैं, मैं खाता नहीं था और वो चीज़ यानी कि नहीं खाता था, तो अगर रास्ते में भी इधर मिलता था तो इधर मुँह करके चलता था मैं। तो सीमा ने एक ही बात बोली थी, मैंने कि अगर तुम नहीं खाते तो मैं ही क्यों खाऊँ, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ अब, तो इस वजह से ऐसा। आप क्या मानते हो कि जो मोमिन मलिक एडवोकेट है गुलाम हैदर की, वो लगातार आपको, AP सिंह को, सीमा को टारगेट कर रहे, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वो तो एक ना एक दिन, यानी कि एक दिन आज कुछ और चला रहे हैं, फिर कल को और कुछ चलाएंगे, यानी कि रोज़ ही ना नई नई साजिशें चल रहे हैं। बस हम दोनों के प्यार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम दोनों का प्यार कम नहीं होने वाला और बढ़ेगा। कितनी भी लोगों का बयान आया था, उन्होंने शिकायत भी दी आप लोगों की, आपने आतंकवादी बोला, आपने बोला कि अरब देशों से फंडिंग इनको मिलती है। बिल्कुल, कोई क्यों नेपाल जाएगा? कोई ऐसे जैसे आप तो नहीं नेपाल बोलते ना, सबूत लेने के लिए मैं जाऊंगा। लेने गए थे, किसके कहने पे सबूत लेने गए? आप एडवोकेट है, सबूत आप भी जुटाते हैं? हम जुटाते हैं, क्लाइंट से जुटाते हैं। क्लाइंट नहीं है, गुलाम हैदर नहीं है। कौन फंडिंग कर रहा है? वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो पाकिस्तान के पैसे आ रहे हैं और उन्हीं पैसों का लेन देन इसीलिए भारत में नहीं, काठमांडू में हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे सचिन? सुरक्षा एजेंसियों पे यकीन है
उसके बावजूद भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ऑडियो का जिक्र किया जाता है, सीमा को बार बार जासूस कहा जाता है, कितना बुरा लगता है फिर आपको? जी बहुत बुरा लगता है और बहुत गिल्टी फील होता है अपने आप पर कि ये सब क्या रोजीना नई साजिशें चलते हैं और हम तैयार हैं हर एक यानी कि जो भी टेस्ट हैं वो करवाने के लिए तैयार हैं, पर हमारे साथ साथ एक मोमिन मलिक इनका भी टेस्ट हो और सच का सामना आए सामने कि सच क्या है और गलत क्या है। गुलाम हैदर हिंदुस्तान आ रहे हैं, ऐसा गुलाम हैदर के वकील का कहना है कि वो जल्द इंडिया आएंगे कुछ सबूत लेकर। जी हाँ, वो 10 जून को भारत आने वाले थे, तो वो भारत ना आकर वो नेपाल पहुँचे हैं। नेपाल पहुँच के इधर थे मोमिन मलिक भी वहाँ से पहुँच चुके हैं, तो आपस में पैसा ऐसा की बात। ये आप बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसा मतलब गुलाम से पैसा लेते हैं? क्यों लेंगे, वो तो ज़रूरी फंडिंग आ रही है वहाँ से। अब जब हमने ये कह दिया कि अकाउंट की जांच की जाए, वो सब चीज़ जांच की जाए, तो इनकी जांच होगी, इस वजह से डर के मारे वहाँ जगह नेपाल गया पैसा लेने। अब आखिरी सवाल सर आपसे, आगे क्या कानूनी कार्रवाई रहेगी? आप जाने माने वकील है, इस केस में आपके ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए। एक आरोप आपके ऊपर ये भी था कि आपने बॉर्डर क्रॉस कराया। हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, जो काम वो खुद करते हैं, जो खुद औरों के लिए कराते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा ही करते होंगे और इसीलिए उनके खिलाफ बार काउंसिल ने लाइसेंस चंडीगढ़ ने सस्पेंड किया। जिस टीचर के घर पर पता चल रहा है, धीरे धीरे पता चल रहा है, जिस टीचर ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, खिलाया पिलाया कपड़े पहनाए, उसी टीचर का मकान कब्जा करके, उस टीचर का नाम है श्री भगवान, सोनीपत में, उसी टीचर का मकान जब हड़प लिया और कब्जा करके बैठे, मुकदमा चल रहा है। कितने और कंप्लेंट हैं, कितने और शिकायत करता है, जिन्होंने बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में चंडीगढ़ में कंप्लेंट की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी उनके खिलाफ शिकायतें चल रही हैं। और भी कई FIR इस तरह की हैं जो दर्ज हैं, जिनमें RTI के मुताबिक RTI की कॉपी है जिसमें लिख रहे हैं कि अभी उसमें वांछित हैं। आपने बोला लाइसेंस रद्द हो गया, वो बोलते मैंने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे, कोई रद्द नहीं है। इसको लेकर उन्हें प्रेस वार्ता भी बाकायदा की थी। अरे रद्द हुआ तभी तो जमा कराए। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं फिर वो? गलत कर रहे हैं। रद्द हुआ है, सरेंडर का ऑर्डर है, आपको भेजा मैंने, उस सरेंडर का ऑर्डर पढ़िए, उसके बाद ही तो जमा कराने गए होंगे। वो अभी हुआ तो नहीं है, सफाई दे रहे हैं, हुआ तो नहीं है। इसीलिए रात के 8 बजे भी बैंड लगाकर, रात के 11 बजे भी काला कोट पहनकर, कौन लाइव आता है रात के 11 बजे बैंड लगाकर और काला कोट? ये काला कोट और बैंड कोर्ट के लिए होता है, माननीय अदालत के लिए होता है, उसके लिए सम्मान। घर में बैठकर खाना खाते समय और घर की थाली के समय थोड़ी होता है। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। सचिन भी हमारे साथ थे, यहाँ पर पानीपत पहुँचे थे और पुलिस अधिकारियों से मिले, जांच में इन्होंने सहयोग किया जो शिकायत इन्होंने दी थी। हालांकि गुलाम के वकील का कहना था उन्होंने भी शिकायत दी है। तो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को फ़िलहाल डॉक्टर AP सिंह और सचिन ने पूरी तरह से नकार दिया है और फिर से गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक को कटघरे में खड़ा किया है।